साधनों का बढ़ना दुख का कारण नहीं है। साधनों के प्रति आसक्ति और उन पर बढ़ती निर्भरता ही दुख का कारण है। ओम नमो नारायण। बंधुओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे यदि सही प्रकार से समझ लिया तो जीवन की अनेक उलझनें स्वयं ही सुलझने लगेंगी। विषय है साधन और साध्य। बंधुओं, जीवन में अधिकांश लोग परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिलता। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम साधनों को ही साध्य समझ बैठे हैं? आइए इसे सरल उदाहरणों से समझते हैं। जैसे आपको प्यास लगी, आपने नल से गिलास में पानी भरकर पिया। यहाँ नल भी साधन है, गिलास भी साधन है और पानी भी साधन है, क्योंकि हमारा वास्तविक उद्देश्य पानी पीना नहीं था, बल्कि अपनी प्यास बुझाना था। इसलिए प्यास की शांति ही यहाँ साध्य है। यही सिद्धांत पूरे जीवन पर लागू होता है। जिसके माध्यम से हम किसी उद्देश्य तक पहुँचते हैं वह साधन है, और जिसे प्राप्त करना हमारा वास्तविक उद्देश्य है वही साध्य है। अब अपने जीवन को देखिए। हम सबको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। तो क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? पहली दृष्टि में उत्तर होगा हाँ, परंतु गहराई से अगर सोचेंगे, क्या भोजन को देखकर भूख मिट जाती है? क्या केवल घर खरीद लेने से सुरक्षा का अनुभव हो जाता है? नहीं। भोजन का उद्देश्य भूख की शांति है, घर का उद्देश्य सुरक्षा और विश्राम है, और वस्त्र का उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है। अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान साधन है, और भूख की शांति, सुरक्षा और संतोष साध्य है। यही जीवन का पहला रहस्य छिपा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम साधनों को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन के लिए धन चाहिए, धन कमाने के लिए परिश्रम चाहिए, और परिश्रम भी साधन है, धन भी साधन है। यहाँ भोजन भी साधन है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य केवल एक है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और अंततः शांति। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य आवश्यकता से आगे बढ़कर संग्रह की ओर बढ़ने लगता है, और यहीं से जीवन का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। बंधुओं, आवश्यकता और सुविधा में बहुत सूक्ष्म अंतर है। आवश्यकताएं सीमित होती हैं, परंतु सुविधाओं की कोई सीमा नहीं होती। आवश्यकता पूरी होते ही मन शांत हो जाता है, लेकिन सुविधा जितनी बढ़ती जाती है, मन उतनी ही नई सुविधाओं की मांग करने लगता है। इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वरन वे और बढ़ती जाती हैं। इसे एक और उदाहरण से समझेंगे। रात्रि में हमें क्या चाहिए? महंगा गद्दा या गहरी नींद? यदि नींद ही ना आए तो सबसे महंगा बिस्तर भी किस काम का? स्पष्ट है, हमें नींद चाहिए। गद्दा साधन है और नींद साध्य है। यदि यह अंतर समझ में आ जाए तो हम कभी साधनों को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाएंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? हम सोचते हैं अधिक धन, अधिक सुविधा, अधिक प्रतिष्ठा, यही अधिक सुख देंगे, और इसी दौड़ में धीरे धीरे हमारी शांति पीछे छूट जाती है। घर बड़ा हो जाता है, परंतु परिवार के साथ बैठने का समय छोटा। बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, परंतु संतोष घटता जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या आज हम वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं
यह वस्तुएं हमारा उपयोग कर रही हैं। जिस धन को हमने जीवन का साधन बनाया था, जिस घर को शांति के लिए बनाया था, उसी की चिंता हमें अशांत कर देती है। वस्तुएं नहीं बदली, हमारा उनके साथ संबंध बदल गया है। ध्यान रखिए, साधनों का बढ़ना दुख का कारण नहीं है। साधनों के प्रति आसक्ति और उन पर बढ़ती निर्भरता ही दुख का कारण बनती है। आसक्ति मन में जन्म लेती है और निर्भरता व्यवहार में प्रकट होती है, और बढ़ती निर्भरता धीरे धीरे बंधन बन जाती है। याद रखिए, बंधन एक दिन में नहीं बनते, वे बढ़ती हुई निर्भरता से जन्म लेते हैं। इसीलिए जीवन में पहले अपनी आवश्यकताओं को पहचानिए, धन अर्जित कीजिए, सुविधाओं का उपयोग भी कीजिए, लेकिन अपनी प्रसन्नता को वस्तुओं पर आधारित मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन हमारा सुख वस्तुओं पर निर्भर हो जाता है, उसी दिन हमारी स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। बंधुओं, आज की चर्चा का सार केवल एक वाक्य में कहें तो ये हो सकता है, जब तक साधन हमारे हाथों में रहते हैं तब तक वे हमारी सहायता करते हैं, और जिस दिन हम साधनों के हाथों में चले जाते हैं, उसी दिन हमारी स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। इसीलिए इतना ही अर्जित कीजिए कि आवश्यकताएं पूरी हों, इतना ही भागिए कि जीवन की शांति बनी रहे, इतना ही उपयोग कीजिए कि जीवन सरल बने, और इतना ही जुड़िए कि मन बंधने न पाए। यही संतुलन साधनों को सार्थक बनाता है और हमें साध्य के निकट ले जाता है। बंधुओं, साधनों पर निर्भरता की यही भूल केवल सामान्य जीवन में ही नहीं होती। अक्सर पूजा, जप, ध्यान और साधना करने वाले साधक भी अनजाने में साधनों को ही साध्य मान बैठते हैं, और ऐसा साधना के क्षेत्र में भी क्यों होता है और वास्तविक साध्य क्या है, इसी विषय पर अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि यह चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला भाग समय पर आपको प्राप्त हो सके। जुड़े रहिए शाश्वत ज्ञानोदय परिवार से, इसी मंगल कामना के साथ। ओम नमो नारायण।